बचपन से अभागा कहा गया। गरीबी होने के कारण जिस बालक के पास 2 वक्त की रोटी ना थी, अनाथ होने के कारण जिसके साथ बच्चों को खेलने से रोका गया, आज वही अनाथ सारी दुनिया का नाथ कैसे बन गया। आज उसी के दर से लोग अपनी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज उनके दर से लाखों लोग हर रोज पेट भर भोजन खाते हैं। जिस बालक ने कई साल तक गली गली सिर पर टोकरी रखकर चने बेचे, आज उनके सिर पर हीरे मोतियों का छत्र झूलता है। हर दिन उनका लाखों का श्रृंगार होता है। हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं वो हैं सिखों के चौथे गुरु रामदास जी। आज हम इस वीडियो में आपको गुरु रामदास जी की जीवन साखी बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु नानक देव जी के पुत्र बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी से मिलने क्यों आए और गुरु जी ने बाबा श्री चंद जी से ऐसा क्या कहा कि बाबा श्री चंद जी ने उन्हें ढेरों बख्शिशें दी। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक पूरा देखें। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को लाहौर की चूना मंडी में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हरिदास सोडी था और माता का नाम दया कौर था। घर में बड़ा पुत्र होने के कारण गुरु रामदास जी का बचपन का नाम जेठा रखा गया। भाई जेठा जी देखने में बड़े ही सुंदर और तीखे नैन नक्श वाले थे। हर समय मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती। आपका प्रभु के साथ बचपन से ही बड़ा प्यार था। 2.5 साल की उम्र होते ही आपकी माता जी का देहांत हो गया। आज भाई जेठा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जो माँ अपने पुत्र के आंसू कभी छलकने न देती थी, वो हमेशा के लिए गहरी नींद सो रही थी। भाई जेठा जी अपनी माँ को लगातार उठाने में लगे रहे, पर आज माँ उठती नहीं। कहते हैं कि पिता हरदास जी ने पुत्र को गोदी में लेकर तब बड़े प्रेम से गले लगाकर कहा, पुत्र आज तेरी माँ ने उठना नहीं, तेरी माँ उधर गई है जहाँ से कोई लौटता नहीं। पिता हरदास जी ने अपने पुत्र को माँ के जाने के बाद पिता के साथ साथ माँ का भी बड़ा प्यार दिया। वे हर रोज अपने पुत्र को अपने साथ सुलाते, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते, खुद काम करते और अपने पुत्र को भी काम में लगा देते। इस तरह 6-7 साल की उम्र होते भाई जेठा जी अपनी माँ को धीरे धीरे भूल गए। तब सब कुछ सामान्य होने लगा, पर आज फिर वही दुखदायी घटना घटित हुई। अमृत वेला हुआ, पिता हरदास जी सोकर ही ना उठे। बालक जेठा ने सोचा कि पिताजी हर रोज पहले खुद उठते हैं, फिर मुझे उठाते हैं। पिता के ना उठने पर उसे बड़ी हैरानी हुई। जब वो पानी का गिलास लेकर पिता के पास गए और बोले, पिताजी देखो, आज मैंने आपके उठने से पहले सारी सफाई कर दी, आप उठकर जल छको। परंतु जब पिता ना उठे तो बालक जेठा समझ गए कि आज माँ की तरह पिता भी उसे छोड़ गए हैं। तब वे जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुनकर पड़ोस से उनके चाचा और ताया आ गए। उन्होंने देखा भाई हरदास जी प्रभु को प्यारे हो चुके हैं। तब वे भाई जेठा से बोले, पुत्र तेरा भाग्य तो बहुत बुरा है। बालक जेठा की चाची बताई तब अपने पतियों को कहने लगी, कहीं जेठे के पालन पोषण की जिम्मेवारी ना ले लेना, ये बच्चा पता नहीं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। कहते हैं माता पिता के देहांत के बाद सच में बालक जेठा अनाथ हो गया था। किसी ने उसकी बाह ना थामी। तब बासरके से भाई जेठा जी के नाना नानी आकर अपने दोते को अपने साथ बासरके ले गए। गुरु अमरदास जी भी बासरके में ही रहते थे। तब उन्हें तीसरे गुरु की गुरुगद्दी प्राप्त नहीं हुई थी। वे गुरु अंगद देव जी की निष्काम सेवा किया करते थे। भाई जेठा जी के नाना नानी को वे अच्छी तरह से जानते थे। एक बिरादरी होने की वजह से भाई जेठा के नाना नानी के साथ गुरु अमरदास जी के अच्छे संबंध थे। वे अक्सर बालक जेठा का हालचाल पूछने आया करते। कहते हैं बासरके आकर भी लोगों ने बालक जेठा के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। एक दिन भाई जेठा जी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते खेलते रोते हुए नानी के पास आए। उनके चेहरे पर बड़ी उदासी और आंखों में आंसू देख नानी ने पूछा, पुत्र क्या हुआ? वे बोले, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं खेलता नानी।
तब नानी माँ ने कहा, पुत्र अभी तू यहाँ नया नया आया है, धीरे धीरे सब तेरे साथ खेलने लगेंगे। तब बालक ने कहा, नहीं नानी, वे सब मेरे साथ खेल रहे थे, पर उनकी माताएं अपने बच्चों को वापस ले गई और बोला कि जेठा अनाथ है, इसके साथ नहीं अब से खेलना। तब नानी ने समझाया, बेटा तुम उन बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो। भाई जेठा के ननिहाल भी बड़े गरीब थे, सो नानी अपने दोते को हर सुबह कुछ चने उबालकर एक टोकरी में डाल दिया करती और भाई जेठा उस टोकरी को अपने सिर पर रखकर बसरके की गली गली घुंघनियां बेचा करते। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना व नानी का पेट भर लेते। इस तरह काफी समय बीतता गया। दूसरी तरफ गुरु अमरदास जी को सिखों के तीसरे गुरु की गद्दी का मालिक बना दिया गया। उन्होंने एक नए शहर गोइंदवाल का निर्माण करवाया। गुरु अमरदास जी तब बसरके से गोइंदवाल चले गए और अपने साथ बसरके से कई सिखों को भी गोइंदवाल ले गए। भाई जेठा जी और उनकी नानी भी उन्हीं के साथ गोइंदवाल चले गए। हर सुबह भाई जेठा गोइंदवाल की गलियों में अपने चने यानी घुंघनियां बेचा करते और शाम को गुरु घर के बर्तन धोते और फिर सिर पर मिट्टी की टोकरी ढोने की सेवा करके बड़ा प्रसन्न होते। उन दिनों गुरु घर में बाउली का निर्माण किया जा रहा था। गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी की निष्काम सेवा से बड़े खुश थे। गोइंदवाल के सभी लोग भाई जेठा जी को गुरु जी के परिवार का ही सदस्य समझते थे। भाई जेठा जी भी गुरु परिवार के साथ इतना घुल मिल गए कि वे गुरु जी की पत्नी माता मनसा देवी जी को अपनी सगी माँ की तरह समझने लगे। वे हर समय गुरु जी के साथ रहते और उनके हर हुक्म की पालना किया करते। इस तरह गुरु की संगत करके भाई जेठा जी का रोम रोम गुरु के रंग में रंगना शुरू हो गया। एक दिन गुरु अमरदास जी की पत्नी माता मनसा देवी जी ने अपने गुरुपति के आगे विनती की, हे पति देव, हमारी बेटी बीबी भानी अब जवान हो गई है, उसके लिए कोई वर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। तब गुरुजी बोले, आपको कैसे वर की तलाश है? कहते हैं तब माता जी की नजर भाई जेठा जी पर पड़ी, जो मिट्टी की टोकरी उठाकर कार सेवा में जुटे हुए थे। वे बोली, हमारी पुत्री भानी के लिए बिल्कुल जेठा जैसा वर होना चाहिए, जिसमें कितनी विनम्रता है, सुबह शाम गुरु घर की सेवा करता है, कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, फिर जेठा जैसा धरती पर प्रभु ने जेठा ही बनाया है, उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। तब माता ने कहा, नहीं महाराज, पुत्री भानी के लिए जेठे का घर बहुत छोटा है, वो तो एक टूटी सी झोंपड़ी में रहता है, ना ही उसके माँ बाप हैं, वे अनाथ है, जो चने बेचकर गुजारा करता है। मेरी भानी के लिए वो घर ठीक नहीं। वर तो अच्छा है पर बहुत गरीब है। मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड प्यार से पाला है। तब गुरुजी बोले, मनसा देवी, तू दुनिया की नजर से देखती है, दुनिया की नजर में जेठे का घर छोटा है, वो अनाथ है। लोगों की नजर में जेठा सिर पर चने की टोकरी रखकर बेचता है। तू मेरी नजर से देख, मुझे जेठे के सिर पर चने की टोकरी नहीं बल्कि सुनहरी छत्र झूलता दिख रहा है, जिसको तू झोंपड़ी कहती है। आगे चलकर जेठे का सुनहरी मंदिर बनना है। जेठे का घर तो इतना बड़ा बनना है कि दुनिया हाथ जोड़कर कहेगी, डिठे सब्बे थाम नहीं तुद जेहिया। तब गुरुजी ने कहा, मनसा देवी, ऐसा समा आने वाला है जब गुरु नानक देव जी ने इसे इतनी बड़ी पदवी देनी है कि लाखों लोग उसके घर से प्रसादा छका करेंगे। इतने वचन सुनकर माता अपनी पुत्री का रिश्ता भाई जेठा के साथ करने को सहमत हो गई। एक दिन गुरुजी ने भाई जेठा जी को अपने पास बुलाया और वचन किया, भाई जेठा, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। भाई जेठा बोले, महाराज हुक्म करो, मेरी जान भी हाजिर है। मैं तो हर समय यही सोचता रहता हूँ किसी तरह आपके काम आ सकूं। गुरुजी बोले, हम तुम्हारा ये उत्तर सुनकर बड़े खुश हुए हैं। हम अपनी पुत्री भानी के लिए तुम्हें मांगना चाहते हैं, आप सोच विचार कर हमें उत्तर दो। ये सुनकर भाई जेठा जी हैरान रह गए, क्योंकि वो हमेशा खुद को गुरु घर का सेवक समझते थे।
उन्होंने कभी सोचा ना था कि वो कभी गुरु घर के दामाद बन सकते हैं। गुरुजी का हुक्म समझकर उन्होंने हामी भर दी और फिर बीबी भानी जी के साथ भाई जेठा जी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के समय गुरु पिता अमरदास जी ने भाई जेठा जी से कहा, पुत्र, तुमने दाज में हमसे कुछ नहीं मांगा। दामाद अक्सर मांग करते हैं, पर तुमने तो हमसे कुछ भी ना मांगा। मांगो बेटा जो चाहिए। उस वक्त भाई जेठा जी ने जो शब्द गुरु पिता से कहे वो बाद में गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किए थे। वो शब्द हैं, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सवरै मेरा काजो। भाव, हे मेरे गुरुदेव पिता, मेरे प्रभु, अगर देना ही है तो हरि नाम का मुझे कपड़ा दो, हरि नाम की मुझे दौलत दो, हरि नाम का मुझे सब कुछ साजो सामान दो, ताकि मेरा लोक परलोक संवर सके। बीबी भानी और भाई जेठा जी गुरुजी से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए गुरुजी ने अपने घर के पास ही उनके लिए एक मकान बनवा दिया। भाई जेठा जी ने गुरु का दामाद बनने के बाद भी सेवा में कोई कमी ना आने दी। वो पहली तरह ही लंगर की सेवा करते, पानी पिलाते और टोकरी ढोकर कार सेवा किया करते। एक दिन भाई जेठे जी के पास उन्हीं की सोडी बिरादरी के कुछ लोग गोविंदवाल साहिब आए। उन्होंने जब देखा कि भाई जेठा गुरु घर का दामाद होने के बावजूद मिट्टी की टोकरी ढो रहे थे, तो वे बड़ा गुस्से में आकर गुरु अमरदास जी को बोले कि आप अपने दामाद से टोकरी उठवाते हो, झाड़ू लगवाते हो, ये बात जायज़ नहीं। ये काम करके भाई जेठा ने हमारी सोडी कुल को दाग लगाया है। गुरु अमरदास जी बोले, तुम कहते हो जेठे ने सोडियों की नाक कटा दी। भाई जेठा ससुराल में नहीं बल्कि गुरु नानक के घर की सेवा कर रहा है। एक दिन भाई जेठा ने सोडी कुल का उद्धार करना है। अगर तुम्हारी कुल में जेठा जन्म ना लेता तो तुम्हारे पितरों ने नरकों में सड़ना था। ये तुम्हारी कुल का उद्धार करने आया है। ये सारी बातें सुनने के बाद भाई जेठा जी ने अपनी बिरादरी के लोगों से कहा, आप लोग सेवा के रहस्य को नहीं समझ सकेंगे। मैं इनका दामाद जरूर हूँ, पर मैं अपने आप को गुरु जी का सेवक ही मानता हूँ। जो गुरु सेवा में आनंद है वो और किसी दुनियावी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे अब किसी वस्तु की कामना नहीं, पर तुम अभी भी कामनाओं के पीछे भटकते फिरते हो। मेरा अब तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं। भाई जेठा जी की बिरादरी के लोग ये बातें सुनकर चुपचाप तब अपने घरों को चले गए। गुरु अमरदास जी के दो दामाद थे, भाई जेठा जी और भाई रामा जी। वे दोनों गुरु अमरदास जी के पास ही रहते थे। एक दिन गुरु जी ने गुरुगद्दी के वारिस का चुनाव करने के लिए अपने दोनों दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु जी ने भाई रामा जी और भाई जेठा जी को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम दोनों ने एक एक सुंदर थड़ा बनाना है, हमने उस पर विराजमान होना है। तुम में से जिसका थड़ा सुंदर बनेगा फिर हम उसी थड़े पर बैठेंगे। शाम तक बड़ी मेहनत से दोनों ने अपने अपने थड़े तैयार किए। गुरु अमरदास जी भाई रामा जी के थड़े के पास गए और बोले, ये थड़ा हमारे बैठने लायक नहीं बना, सो इसे तोड़कर तुम दोबारा बनाओ। भाई रामा जी बोले, मैंने तो बड़ी मेहनत की है, बड़े ढंग से बनाया है, पर पता नहीं आपको क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से तोड़कर नया थड़ा बना देता हूँ। फिर गुरुजी भाई जेठा जी के पास जाकर थड़ा देखकर बोले, तुमने भी भाई जेठा थड़ा सही नहीं बनाया। भाई जेठा जी बोले, मैं भूलनहार हूँ गुरुजी, मेरी बुद्धि तुच्छ है, आप कृपा करें ताकि मेरी बुद्धि में वृद्धि हो और मैं आपके बैठने योग्य थड़ा बना सकूं। दूसरे दिन फिर गुरुजी भाई रामा जी के पास आए। भाई रामा जी थड़ा बनाकर बहुत खुश थे कि आज मैंने बहुत बढ़िया थड़ा बनाया है, गुरुजी को ये थड़ा बहुत पसंद आएगा। गुरुजी देखते ही बोले, ये थड़ा किसी काम का नहीं बना, इसे तोड़कर तुम दोबारा बनाओ। भाई रामा जी के मन में विचार आया, गुरुजी अब काफी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए उन्हें थड़ा सही से नहीं दिखा। ऐसा सोचकर वे फिर से थड़ा तोड़कर नया बनाने में जुट गए। गुरुजी भाई जेठा जी के पास गए और थड़ा देखकर बोले, तुम्हारा भी थड़ा सही नहीं बना, फिर से बनाओ।
भाई जेठा जी बोले, हे गुरु पिता, मैं बार बार भूल करता रहता हूँ और आप बार बार मुझे बख्श देते हो। अपनी मेहर करो ताकि मैं फिर से गुस्ताखी ना कर सकूं। तीसरे दिन शाम को जब गुरुजी थड़ा देखने आए तो भाई रामा के पास गए और बोले, ये थड़ा तोड़ दो, किसी काम का नहीं बना। भाई रामा जी बोले, अगर आपको इस थड़े पर नहीं बैठना तो मत बैठो, अब मैंने ये थड़ा नहीं तोड़ना। कहते हैं तब गुरुजी भाई जेठा जी के पास गए, थड़ा तोड़कर फिर से नया थड़ा बनाने का उन्हें हुक्म दे दिया। भाई जेठा जी बोले, गुरुजी, मैं ये थड़ा आपके बैठने लायक कैसे बना सकता हूँ? मैं छोटे मत वाला इतना महान थड़ा कैसे बना सकता हूँ? आप मेहर करें ताकि मैं इस थड़े को उस ढंग से बनाऊं जो आपको पसंद आ जाए। कहते हैं तब भाई जेठा जी कई लेकर जैसे ही थड़ा तोड़ने लगे तो गुरुजी ने भाई जेठा जी को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और बोले, भाई जेठा, आज तुमने थड़ा बना दिया, तुम्हारा थड़ा बन गया, हम अब इसी थड़े पर बैठेंगे। इतिहास में दर्ज है। इसके बाद गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को अपने दरबार में बुलाया। बाबा बुड्ढा जी को हुक्म दिया कि बौली के जल से भाई जेठा जी को स्नान कराकर हमारा चोला पहनाकर दरबार में लाया जाए। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने भाई जेठा जी को गुरु के हुक्म अनुसार स्नान करवाया और गुरु अमरदास जी का चोला पहनाकर दरबार में हाजिर हुए। भाई जेठा जी जैसे ही संगत के बीच पहुंचे, गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी की बांह पकड़कर उन्हें अपने सिंहासन पर बिठा दिया। गुरु अमरदास जी ने फिर भाई जेठा जी की परिक्रमा की और ऊंची आवाज में वचन किया। सारी संगत उठकर गुरु रामदास जी को माथा टेके। अब से ये भाई जेठा नहीं, गुरु नानक देव जी की चौथी जोत गुरु रामदास जी है। गुरु अमरदास जी ने सारी संगत के साथ वचन किया, कोई प्राणी अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा न रखे। जो आज गुरु रामदास जी के चरणों में माथा टेकेगा, वो जो मांगेगा, पुत्र, धन, संपदा, उसे सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले गुरु अमरदास जी ने अपने पुत्र बाबा मोहरी जी से माथा टेकने को कहा। उसके बाद हजारों संगतें बारी बारी गुरु रामदास जी को माथा टेकती रही। जब सारी संगत ने माथा टेक लिया तो गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी के चेहरे की ओर देखा। गुरु रामदास जी का सिर झुका हुआ था, आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तब पास खड़े गुरु अमरदास जी बोले, अब आप भाई जेठा नहीं रहे, आज से आप गुरु रामदास हैं। आप गुरु नानक देव जी के तख्त के मालिक हो गए हैं। सो अब आप संगत से कुछ वचन करें। आप जो वचन करेंगे संगत का उद्धार होगा। इतना सुनते ही गुरु रामदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गुरु अमरदास जी से कहा, हे गुरु महाराज, ऐसा महसूस होता है कि मैं तो गलियों में धक्के खाता अनाथ बालक था। बचपन में कोई भी अपने बच्चे को मेरे साथ खेलने नहीं देता था। मुझे तो मेरे चाचे ताई ने 2 रोटी देने से बचने के लिए ये बात कह दी कि हम जेठे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। कितने साल बासर के और गोइंदवाल में सिर पर टोकरी उठाकर घुंघनियां बेचने वाले को आज अपने तख्त पर बिठा दिया। ऐसा लगता है जैसे किसी कीड़े को उठाकर पातशाह बना दिया गया हो। तब गुरु रामदास जी एक शब्द का उच्चारण करते हुए बोले, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तब गुरु अमरदास जी ने वचन कहे, सोडी शिष्ट सकल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई। इस तरह गुरु रामदास जी को गुरु अमरदास जी ने अटल राज बख्शिश कर दिया। गुरु रामदास जी ने 1574 से 1581 तक गुरगद्दी संभाली। 7 वर्ष के इस थोड़े से समय में उन्होंने सिख धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले उन्होंने रामदासपुरा यानी अमृतसर शहर की स्थापना की और उन्होंने अमृतसर सरोवर बनाया, जो धीरे धीरे अमृत सरोवर सिखों का महान तीर्थ स्थान बन गया। अमृतसर के आसपास के इलाके तब काफी उपजाऊ थे। वहां के किसान अमृतसर आकर गुरु के सिख बनते गए।
जिससे सिख धर्म में अपार वृद्धि हुई। गुरु रामदास जी ने मसंद प्रथा की तब स्थापना की, क्योंकि अमृतसर शहर की स्थापना और अमृत सरोवर की खुदाई के लिए गुरु जी को तब धन की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए गुरु जी ने अपने संगतों से धन एकत्र करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए, जिन्हें मसंद कहा गया। गुरु रामदास जी के द्वारा नियुक्त होने के बाद मसंदों को सिख समाज में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल हुआ। गुरु रामदास जी ने अपने से पहले 3 गुरुओं की वाणी की रचना को जारी रखते हुए 679 शब्दों की रचना की। इन शब्दों को बाद में 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ में दर्ज कर लिया। इतिहास में एक बहुत सुंदर साखी प्रचलित है। गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे बाबा श्री चंद महाराज। जब गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्र श्री चंद महाराज जी को गद्दी ना सौंपकर अपने सेवक गुरु अंगद देव जी को गद्दी सौंपी और उन्हें सिखों का दूसरा गुरु बनाया, तब उनके पुत्र श्री चंद जी ने इस बात का कड़ा विरोध किया था। लेकिन बाद में बाबा श्री चंद जी की प्रभु भक्ति से ऐसी लगन लग गई कि फिर उन्होंने इस बारे में कोई ध्यान न दिया। पर जब बाबा श्री चंद जी ने अमृतसर शहर के बसने और सुंदर अमृत सरोवर का निर्माण और गुरु रामदास जी की अपार महिमा सुनी, तो उनसे रहा न गया। वो खुद गुरु रामदास जी से मिलने अमृतसर आए। उस समय बाबा श्री चंद जी की उम्र 90 वर्ष थी। उनके मन में उस वक्त तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि कैसे चने बेचने वाले भाई जेठा गुरु नानक देव जी की गद्दी के मालिक बन गए। आखिर उनमें ऐसे कौन से गुण थे? ये सोचते सोचते जब बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी के दरबार में पहुँचे, उन्होंने देखा कि दरबार में ढेरों संगतें बड़ा रसमय कीर्तन कर रही थी। गुरु रामदास जी सिंहासन पर विराजमान थे। जब गुरु जी ने बाबा श्री चंद जी को दरबार में प्रवेश करते देखा, तो वे उसी पल अपने तख्त से उठे और हाथ जोड़कर बाबा श्री चंद जी के आगे खड़े हो गए। तब गुरु जी ने कहा, जी आयानु, यानी आपका बहुत स्वागत है। और गुरु रामदास जी ने उनको अपने साथ बड़े प्रेम पूर्वक बिठाया। बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी के चेहरे के जलाल को लगातार देखते रहे। उनके मुख पर बाबा श्री चंद जी को वही नूर दिखा जो कि अपने पिता गुरु नानक देव जी के चेहरे पर देखते होते थे। बाबा श्री चंद जी ने गुरु रामदास जी से कहा, क्या बात है, आपने अपना दाढ़ा इतना क्यों बढ़ाया हुआ है? इस बात का उत्तर देते हुए गुरु रामदास जी बड़ी विनम्रता के साथ बोले, ये दाढ़ा आप जैसे महापुरुषों के चरण झाड़ने के लिए बनाया है। बाबा श्री चंद जी ऐसा उत्तर सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए और बोले, धन हो आप और धन्य है आपकी विनम्रता। और गुरु रामदास जी से कहने लगे, गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की सेवा करके गुरगद्दी ली थी, पर आपने विनम्रता और प्रेम से इसे प्राप्त किया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया है। आपकी महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आपका बसाया नगर देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तब बाबा श्री चंद जी ने कहा, इस सरोवर की शोभा ही कुछ और है। मैं तो केवल यही आशीर्वाद दूंगा कि अगर कोई पापी भी इस अमृत सरोवर में स्नान करेगा, उसके सब पाप धुल जाएंगे और वो संसार समुद्र से मुक्त हो जाएगा। जब बाबा श्री चंद महाराज जी वहाँ से जाने लगे, तो गुरु रामदास जी ने उनको बड़े सत्कार सहित विदा किया और उन्हें एक घोड़ा और 500 रुपये अर्पण किए। अंत में 28 अगस्त 1581 में गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र गुरु अर्जन देव जी को सिखों का 5वां गुरु बनाया और 1 सितंबर 1581 में गुरु रामदास जी गोइंदवाल में ज्योति जोत समा गई। तो ये थी गुरु रामदास जी की पूरी जीवन साखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।